ये उस दौर की बात है जब लोकसभा चुनाव की सिर्फ सुगबुगाहट थी। तब लोकसभा चुनाव आसपास भी नहीं थे, लेकिन नीतीश जैसे अपनी तैयारी कर चुके थे। वो मन में कहीं न कहीं किसी कोने में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ तो बड़ा सोच चुके थे और उसके माध्यम से ही अपने लिए भी काफी बड़े बड़े सपने संजोए थे शायद। हालांकि इन सपनों को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने मेहनत भी की, ऐसी मेहनत की कि अपने प्रदेश को उसके हाल पर छोड़ दिया, बिहार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस सब को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में अपने लिए लोग जुटाते चले गए। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन जुटाया। विपक्षी संगठन INDIA में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। ये जो 26 दल आज एक साथ हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, ये सब सच पूछा जाए तो नीतीश कुमार की बदौलत ही संभव हो पाया है। अब ये 26 दल आगे चलकर साथ रहें या ना रहें, लेकिन असली मेहनत तो नीतीश कुमार ने ही की है, जिसका श्रेय देना बनता भी है। लेकिन ये क्या, मेहनत सारी नीतीश कुमार ने की और ऐन मौके पर गेम में लालू प्रसाद यादव ने आकर उनकी सारी मेहनत गुड़गोबर कर दी। जी, गुड़गोबर इसलिए क्योंकि मेहनत जिसने की उसे तो कोई फल मिला ही नहीं, उल्टा लालू प्रसाद यादव आकर लाइमलाइट में छा गए, विपक्षी एकता के जैसे सर्वे सर्वा बन गए। पटना बैठक के दौरान लालू ही लालू छाए थे। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी, जो कि पहले तो टल गई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पहल पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की नई तारीख पर हाजिर रहने का आश्वासन दिया था। इसी बैठक में लालू यादव शामिल हुए और ऐसा समा बांधा कि नीतीश कुमार तो साइडलाइन हो गए और लालू ही लालू छा गए। लालू की बैठक में होने से जैसे बैठक का माहौल खुश मिजाज था। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। इस बैठक में एकता के मुद्दे पर चर्चा की गई और फिर लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी की भी तो ऐसी बात चलाई कि इस बैठक से ये एक बात काफी जोर शोर से निकलकर सामने आई। लालू का प्रभाव उस वक्त भी दिखा जब राहुल ने नीतीश से मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा। हालांकि फिर नकार तो ये भी नहीं सकते कि पटना की बैठक में जो नीतीश के साथ हुआ, वो बेंगलुरु की बैठक में लालू के साथ भी होता दिखा। लालू को भी नीतीश की तरह बेंगलुरु की बैठक में तरजीह नहीं मिली जितनी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने दी। लेकिन क्योंकि लालू और कांग्रेस का पुराना रिश्ता है, तो लालू निश्चिंत थे और वो समझते हैं कि कांग्रेस को लालू की कितनी जरूरत है। कांग्रेस को लालू की कितनी जरूरत। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस का काफी पुराना रिश्ता है। वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। बिहार में दुर्दिन में भी आरजेडी ने कांग्रेस को कभी अकेला नहीं छोड़ा, फिर चाहे 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव ही क्यों न रहा हो, लालू की पार्टी ने कांग्रेस को हमेशा साथ रखा। इतना ही नहीं, 2022 में नीतीश के महागठबंधन के साथ आते ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की बात तय हुई, तो सोनिया गांधी की नीतीश से मुलाकात भी लालू यादव ने ही फिक्स कराई थी। तो कुछ ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता है लालू की आरजेडी और कांग्रेस का, तो भला लालू नहीं पूछे जाएंगे तो और कौन पूछा जाएगा। और फिर लालू को देखें तो पहले बीमारी, फिर बुढ़ापा और फिर सजा याफ्ता भी तो लालू ही है। मतलब संघर्ष निजी जिंदगी में नीतीश से ज्यादा तो लालू ने किया है, तो फिर इस हिसाब से वो नीतीश से ज्यादा भारी दिखाई दे रहे हैं। आपको याद हो तो जब सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले में सजा पर स्टे लगने के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी सीधा लालू के ठिकाने पर पहुंच गए थे उनसे मिलने। यहाँ राहुल ने लालू से न सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि उनके साथ डिनर भी किया था। तो फिर इस सब का मतलब क्या समझा जाए। विपक्षी एकता में जो 2-3 दल सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जिसमें लालू के भी एक्टिव हो जाने से कांग्रेस और लालू साथ हो गए और नीतीश किनारे लगा दिए गए। क्या नीतीश को किनारे करने की बन गई है रणनीति? जी,
रणनीति इसलिए क्योंकि मेहनत सारे नीतीश कुमार ने की, लेकिन फिर भी बिहार की सत्ता से उनका मोह कम नहीं हुआ। बिहार के सीएम की कुर्सी मानो उनको सबसे ज्यादा प्यारी है। हालांकि 2025 का चुनाव उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन क्या नीतीश इतने भरोसे के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बात लालू यादव अच्छी तरह से समझते हैं। तभी तो जैसे ही उनके पाले में गेंद आई, लालू ने सीधा नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के काम में लगा दिया, जिससे नीतीश का बिहार से फोकस हट सके और लालू यादव इस बीच में अपने बेटे को यहाँ पर सेट कर सकें। देखा नहीं आपने कैसे नीतीश के अलग अलग दलों के साथ मुलाकात करने के दौरान तेजस्वी बराबर उनके साथ थे। और तो और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से तो तेजस्वी ने खुद संपर्क साधा, उनके कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की, जिसका असर ये हुआ कि स्टालिन तो लालू यादव के ही मुरीद दिखे। और ये सब लालू अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। वो तेजस्वी को बिहार के सीएम पद पर देखना चाहते हैं और ये सब इसलिए ही तो किया जा रहा है। वो शायद समझ रहे हैं कि नीतीश अपने रहते कभी तेजस्वी को सीएम की गद्दी पर विराजमान नहीं होने देंगे, तभी वो अब खुद ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और लग रहा है जैसे बेटे को सीएम बनाकर ही दम लेंगे। लालू चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नीतीश को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जिस तरह से नीतीश दो नाव पर सवार थे, उस हिसाब से अब नीतीश के डूबने के ही दिन आ गए हैं, क्योंकि बिहार पर लालू कब्जा चाह रहे हैं और देश की राजनीति में और दल नीतीश को सर्वे सर्वा बनाने के लिए तैयार नहीं है। 2 बैठकों के बावजूद विपक्षी दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस इसका संयोजक नीतीश को बनाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा हुए बिना तेजस्वी की ताजपोशी भी संभव नहीं होगी। इसलिए राहुल से मुलाकात में लालू ने सुझाव दिया कि समन्वय समिति में 2 पद सृजित किए जाएं, एक पद अध्यक्ष का हो और दूसरा पद संयोजक का। संयोजक पद पर नीतीश बैठे और सोनिया गांधी खुद चेयरपर्सन बन जाएं। इससे नीतीश बिहार के बाहर भी पहुंच जाएंगे और तेजस्वी को सीएम बनाने का लालू प्रसाद यादव का सपना भी पूरा हो जाएगा। और वैसे भी लालू यादव राजनीति के निपुण खिलाड़ी हैं, उन्हें यूं हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। प्रदेश और देश की राजनीति करते करते ही लालू यादव ने अपने जीवन के इतने बरस बिता दिए हैं और अब बेटे को राजनीति में रमा देना चाहते हैं। बस उसके लिए रास्ता थोड़ा साफ कर देना चाहते हैं। वैसे लालू के नीतीश को साइडलाइन करने की स्ट्रैटेजी पर, नीतीश को किनारे कर बिहार बेटे को सौंपने की उनकी रणनीति पर, विपक्षी एकता की बैठक में भी नीतीश से ज्यादा लाइमलाइट बटोरने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।